अंकल ने व्हाट्सएप ग्रुप है ओखला विहार का इनका। कितने डाले और कितने लोग आए? कितने लोग होंगे उसमें? यहाँ मुश्किल से 5 लोग खड़े मिले। 5 दोस्तों को 4-5 को लेकर आए और लेकिन अभी आप किसी को रोक लो, ये आधा घंटे भाषण दे दो। हेलमेट लगा के जा रहा होगा, मैं जा रहा हूँ बराबर में, तो उसमें से ही कहेगा अरे आसिफ साहब 6 महीने से सीवर उबल्ला कहता हुआ आगे चला जाएगा। क्या जो लोग शिकायत करते हैं ना, कि उनको हम जवाब दे सके कि आपको काम नहीं कराना, मुर्गा खा खा के मुर्दा हो गए जैसे बॉलर करते टाइम बस इतनी आवाज निकालता है। झूठ बोलते हैं, इनको किसी को कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों को परेशानी है वो यहाँ मौजूद है खड़े हुए। RW का पूरा मौजू चल गया था, तो हमारे डॉक्टर इरफान साहब ने उसको सब धर्म भरम करा दिया कि आधा घंटे बाद अभी मैंने सुनिए 25 साल में बटला हाउस के कब्रिस्तान में गया हूँ, 25 साल। और जो आराम मैयत में आसिफ साहब ये पेड़ क्यों नहीं है, या वजू खाना क्यों नहीं है, या मैयत के रखने की जगह क्यों नहीं है। प्राइवेट कब्रिस्तान था, यहाँ जितने खड़े मैं सबसे कह रहा हूँ, सबसे प्राइवेट कब्रिस्तान था। प्राइवेट में MLA फंड नहीं लग सकता, MLA काउंसलर कोई नहीं लग सकता। मैंने उसे 2-3 साल कोशिश करके वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करवाया, तहसील में दर्ज करवाया। मैंने 2 करोड़ 8 लाख का टेंडर करवाया और मैंने 25,000 हैंडबिल बांटे एरिया में के बटरा हाउस में संडे के दिन फला तारीख में उद्घाटन है, कमेटी बनी जाएगी कब्रिस्तान की और कैसे इसमें तामीर हो, कहाँ वजू खाना बने, कहाँ मैयत के नहलाने का बने, कैसे बनेगा। सब लोग वहाँ पहुँचे हैं क्योंकि मुझे एक अंदेशा था कि ये लोग काम नहीं होने देंगे जो कब्रिस्तान पे काबिज हैं। तो पहुँचे 4 या 5 आदमी, एक भी यहाँ पर चित्रा मरना नहीं है, या बटला हाउस कब्रिस्तान में नहीं है जाना। आप आए बता दीजिए मुझे, क्या आपको नहीं मरना या आपको नहीं मरना? 4 या 5 मेरे दोस्त जैसे दाई साहब यहाँ दोस्त भी आए ना। अब सुनिए बात से कह रहा हूँ यार, बड़ा अफसोस है कोई आया नहीं कब्रिस्तान में। अरे आपने हैंडबिला पता नहीं चला। अब सुनिए बात, 5-6 महीने बाद हम हार गए। अमानतुल्लाह ने केजरीवाल को बुलाया, जामिया के अंसारी को बेटे रहे हुए मुशारा बना करवाया। 20,000 मुसलमान है ना। अब मैं उनसे पूछूं था क्या केजरीवाल बुलाने आया था तुम्हें मुशायरे का कैसे पता चल गया? ये कल से वो डाल रहे हैं पोस्टें कि DC आ रहा, अपनी प्रॉब्लम रख दो। सिविक से बुला नहीं, सिविक नहीं, ये बात टाइम नहीं है। मैं हेलमेट लगा के जा रहा होगा, मैं जा रहा हूँ बराबर में, तो उसमें से ही कहेगा अरे आसिफ साहब 6 महीने से सीवर उबल्ला कहता हुआ आगे चला जाएगा। फिर कहीं टकराएगा, मैंने आपसे 2 महीने पहले कहा था। अबे तू है कौन? हेलमेट के अंदर कौन है तू? कौन गली में रहता है? मुझे क्या पता, कोई तरीका होता है ना। शाहीन बाग का आदमी मेरे घर के पीछे भी मुझे शायदी में या कब्रिस्तान में काम बताता है। ओखला विहार तो छोड़ो आप, शाहीन बाग में जो मेरे घर के पीछे गली है, उसका आदमी भी मैं चाहे 6 महीने में बरसात में उसमें शादी में मिलूं या किसी मैयत में कब्रिस्तान में मिलूं, वहाँ कहेगा गली में झाड़ू नहीं लग रही 6 महीने। कल जाहिद अंकल ने व्हाट्सएप ग्रुप है ओखला विहार का इनका। कितने डाले और कितने लोग आए? कितने लोग होंगे उसमें? यहाँ मुश्किल से 5 लोग खड़े मिले। और ये लोग हैं या सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं ओखला विहार के, जो लोग शिकायत करते हैं वो नहीं पहुँचे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर जो बरसात के टाइम में आती है? उस दीवार को लेकर आप कुछ बता रहे थे। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। हमारे पूर्व MLA आसिफ मोहम्मद खान साहब, हमारी मौजूदा काउंसलर अरीबा खान साहिबा, ये हमारे बीच आए। कल मेरे पास आसिफ भाई का फ़ोन आया था कि जाई साहब हम ये अपने MCD के डिप्टी कमिश्नर साहिबा को लेकर आ रहे हैं और आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करना और अपनी जो मजबूरी है, जो परेशानी है वो बताना। तो अभी उनको ये बताया गया है कि जो ये नाला है ये बंद हो जाता है, अंदर से जामिया की तरफ से मलबा पड़ा रहता है, डाल देते हैं और इसको खोलने भी नहीं देते और कंप्लेंट करने की धमकी देते हैं। ये सब उनको बातें बताई हैं। नाले की वजह से प्रॉब्लम आती है कि जब ये बरसात होती है तो यहाँ घुटनों पानी भर जाता है, उसकी अंदर जाके सफाई करनी पड़ती है, उसको सफाई नहीं करने देते ये, और कई घंटे तक यहाँ पानी भरा रहता है बरसात खत्म होने के बाद। ये नाला जो में पानी आ रहा है, ये आ रहा है कालका जी गोविंदपुरी से लेके यहाँ तक। ये खाली ओखला विहार या जोरी फार्म का पानी नहीं है, ये कालका जी गोविंदपुरी तक का पानी यहाँ आ रहा है। इसको ये नाले को इन्होंने बंद कर रखा है। नाले की
कि नाली नहीं नलियां बना दी है इन्होंने छोटी सी, इसमें पानी जा ही नहीं पाता। कि आसिफ भाई और मैं इस नाले के अंदर जब बंद हुआ था इतना इतना पानी था हमारी गर्दनों तक, सिर्फ हम 2 लोग इस नाले के अंदर उतरे थे और सफाई कराई थी। प्रॉब्लम्स का पहाड़ है, भरमार है प्रॉब्लम्स का, लेकिन क्योंकि ये अनऑथराइज कॉलोनीज को, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, हम वहाँ लड़ते हैं बहुत ज़्यादा, बड़े लिमिटेशन के साथ कॉरपोरेशन वहाँ पर अपनी फैसिलिटीज़ देती है। जहाँ हमारे पास 400 सफाई कर्मचारी होने चाहिए थे, वहाँ हमारे पास 110 सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें से भी 10 नेतागिरी करते हैं, 10 छुट्टियों पर रहते हैं। मुश्किल 70-80 आदमी जो हैं मौके पे काम करते हैं, पूरा अबुल फजल, शाहीन बाग, ओखला विहार, जनता फ्लैट सब मिला के। अब जो फिलहाल हम ये डिप्टी कमिश्नर हैं, IAS हैं, और बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये 25 काउंसलर के ऊपर जो सेंट्रल जोन लाजपत नगर जोन कहलाया जाता है, सारी MCD की जिम्मेदारी इनके सर पर है। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा होता है जब हम किसी IAS का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। ये नाले की प्रॉब्लम ऐसी ही है, ये नाला जो है ये नेचुरल नाला है, कुदरती नाला है, और ये गोविंदपुरी और कालका जी तक का पानी लेके और ये आगरा कैनाल में जाके गिरता है। उससे पहले जब आगरा कैनाल नहीं थी तो ये जमुना में गिरता था, बीच में आगरा कैनाल आ गई तो आगरा कैनाल में गिरता है। अभी तक इस पर बहुत इंक्रोचमेंट हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये तकरीबन 15 फीट चौड़ा नाला है। ये नेचुरल नाला तो जो ऑन रिकॉर्ड है तकरीबन 15 फीट का नाला है, लेकिन फिर भी 8-10 फीट हर जगह है ये, और यहाँ आके ये जामिया के कंपाउंड में घुस जाता है। ये MCD की प्रॉपर्टी है, इसे MCD को पूरा राइट है इसमें अंदर जाना, इसकी सफाई करना। हमें बाहर से किसी को पता चला नहीं, जो 10-12 फीट 15 फीट का नाला था उसे 2-2.5 फीट में पक्का बना के उसको कवर्ड कर दिया। अब ये जब पीछे का पानी आता है तो और यहाँ दीवार कर दी, तो वो पानी को जाने का रास्ता नहीं मिलता और वो दीवार से टकराता है और ओखला विहार के अंदर तमाम घुस जाता है। आप भी लोग पिछली बरसात में, हम तभी भी काउंसलर थी अरीबा, हमें देख देख के बड़ी शर्म आ रही थी। हम सोच रहे थे कि इसका कोई क्या क्या किया जा सकता है। अब अगर हमने एक बात मोटे तौर से आपसे कहना चाहता हूँ कि DC ने ये कहा कि हम स्टेट डिपार्टमेंट, जामिया का जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उनके ऑफिसरों को बुला रहे हैं, आपको भी बुलाएंगे, हम यहाँ के इनको भी लेकर जाएंगे। अगर वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो मैं आपके चैनल के जरिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जामिया को दोनों तरफ बाउंड्री करके और हमारे नाले को फ्री हैंड छोड़ना चाहिए। लेकिन चलो आप अगर ऐसा भी रखते हो तो यहाँ गेट लगना चाहिए, हम जब चाहे चेक करें, जब चाहे अंदर जाके JCB लगा के और उसकी सफाई करें। देखिए, जो आज हमारी DC की विजिट थी वो शुरुआत हमने जनता फ्लैट से ही कराई थी उनकी, और वहाँ से होते हुए हम उन्हें यहाँ ओखला विहार का जो ये नाले का इशू है इसके लिए लेकर आए। वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जनता फ्लैट की, क्योंकि एक लॉती ऑथराइज्ड हमारे पास एक वही पॉकेट है, तो वहाँ जो भी इश्यूज़ हैं, जो वहाँ पे डेंस कार्पेटिंग को खोद डाला, और जितना भी वहाँ कूड़े का, वहाँ साइड में जो नाले हैं उनकी ब्लॉकेज का, जो भी इश्यूज़ हैं, हमने सबसे DC, क्योंकि अभी नहीं आई हैं, हमारे पहले DC साहब आए थे विजिट पे, बट क्योंकि अब काम आगे प्रोसेस में जाने हैं फाइल्स, तो हमने इनका विजिट कराया। तो जो कोने पे कूड़े का वो है उसको भी हमने दिखाया कि उसको रेगुलर उठाने का, लेकिन उसका भी अभी बहुत जल्दी हम एक नया सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। वो एक हफ्ता, आप हफ्ता 10 दिन मुझे दीजिए, हम उसको भी बताएंगे लोगों को कि बहुत बड़ा एक काम ओखला विहार और जनता फ्लैट के लोगों के लिए हम करने वाले हैं कूड़े के मुद्दे को लेकर। तो ओखला विहार के एंट्रेंस के कोने पर जो एक कूड़ा वहाँ पे इशू रहता है, वो कभी कभी जब 2-3 दिन नहीं उठता तो वो सड़क ऑलमोस्ट घिर जाती है उससे, उसका हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि हमने एक टेंडर करवाया है, अराउंड 17-18 लाख का टेंडर, और वो हमारा खुल ही जाएगा एक आध दिन में। वो टेंडर हमने कराया है प्लेटफॉर्म का और FCTS का। जो टेंडर हमने शाहीन बाग 8 नंबर के लिए और अलशिफा का जहां हमने शिफ्ट किया है उसके लिए जो 40-40 लाख के टेंडर कराए, सेम टेंडर हमने ओखला विहार के लिए और जनता फ्लैट का जो बीच का पॉइंट है उसके लिए करवाया है। वहाँ पे हम 20 बाय 15 फीट का प्लेटफॉर्म बनवा रहे हैं RCC का, और उसके ऊपर वही जो मशीन है वो FCTS की मशीन हम वहाँ रखवाएंगे। क्योंकि मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हमारे वार्ड में कहीं भी मैं चाहती हूँ कि ओपन गार्बेज डंपिंग साइट नहीं होनी चाहिए, खुले में कूड़ा नहीं होना चाहिए। और जो कि मुझे लगता है सबसे अहम चीज़ है, पहले जब तक आप कूड़ा साफ नहीं करेंगे तब तक आप क्लिनिक बना के भी कोई उसका आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। जो प्रॉब्लम हमारे एरिया में यही है, ज़मीनी मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं उस पर तो काम हुआ नहीं, ऊपरी काम करके उनको चमका दिया गया, लेकिन जो जड़ है
जो जड़ ही खराब थी उस पर काम ही नहीं हुआ। तो हम पहले जड़ को सही कर रहे हैं। हमने अलशिफा हॉस्पिटल के सामने वाला कूड़ेदान बिल्कुल बंद कर दिया। हमने 8 नंबर शाहीन बाग के लिए टेंडर करा दिया है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसको वर्क ऑर्डर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वरना वो अभी तक शुरू हो चुका होता। और तीसरा जो यहाँ कूड़े का मेन जो डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, मैं कहती हूँ कि हालात एरिया के आप ऐसे बना दो कि आपको मोहल्ला क्लिनिक जाने की जरूरत ही ना पड़े। आपका एरिया इतना साफ सुथरा हो कि आपको कोई बीमारियां हो ही ना, आप क्लिनिक जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो हम सैनिटेशन पे काम कर रहे हैं पहले, और एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप और चीज़ों पे भी फोकस कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमने 2 टॉयलेट ब्लॉक्स का भी प्रपोजल हमारा तैयार है, बिल्कुल इंशाल्लाह कभी भी उस पर भी फाइनल प्रपोजल हमारा पास हो जाएगा। हम 2 जगह हमने आइडेंटिफाई करी है, जगह जहाँ पे हम पिंक टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट भी, पब्लिक टॉयलेट एरिया में, हाँ हमारे ही वार्ड में हमने 2 जगह आइडेंटिफाई करी हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में कहीं भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है। लोगों को बहुत परेशानी होती है, और स्पेशली खवातीन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं औरतों के लिए इस तरीके की फैसिलिटीज जरूर करूं। और मैंने इलेक्शन में भी ये वादा किया था कि मैं आपके लिए औरतों के लिए इस तरह के टॉयलेट्स का सिस्टम भी करेंगे, और हमने 2 जगह आइडेंटिफाई करके उसकी फाइल हमारी ऑलरेडी जा चुकी है। वो भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह फाइनल होके पास हो जाएगा। पार्कों में डालते हैं या सड़कों पर फेंकते हैं, इसलिए हमने जो एंड है, अगर आप जसोला से आते हैं और ओखला विहार के, ये डीडीए में जो ये जनता फ्लैट है, यहाँ पार्क है कोने का, इस पार्क में हमने FCTS सैंक्शन करवा दिया है। उसकी दीवार तोड़ के 2-4 दिन में उसमें सफाई शुरू हो जाएगी, है ना। उससे पूरे ओखला विहार को रिलीफ मिलेगा। जो सड़क पे कूड़ेदान अभी बना हुआ है वो हम बंद कर देंगे। जैसा अरीबा ने कहा कि हमारा पहला टारगेट ये है कि हम अपने वार्ड में कहीं पे भी ओपन डंपिंग ग्राउंड जो है, गार्बेज ग्राउंड नहीं देखना चाहते। जहां पर भी अब डलेगा वो मशीनों में डलेगा, और मशीन डायरेक्ट जो है वो दूसरे ट्रकों में ट्रांसफर करेगी। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको थोड़ा करवाने में हमें 1 साल लग गया, लेकिन अब वो फाइनल स्टेज पर है। 8 नंबर शाहीन बाग वाला तो हम 15 दिन में काम शुरू कर देंगे, और यहाँ से ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर ये ओखला विहार का कूड़ेदान हम अलग से, उससे एक फायदा ये है कि नून नगर के कूड़ेदान को भी फायदा पहुंचेगा बहुत ज्यादा। जाहिद साहब, अब आज आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। यहीं पर बातें की जाती हैं कि काउंसलर नहीं आते, विधायक नहीं आते। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ तक के डिप्टी कमिश्नर तक आई, और आगे आपके इलाके के सिर्फ मुश्किल से यहाँ पर जो है ये 10 लोग दिख रहे हैं मुझे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो बुलाना चाहते हैं, और जब वो आ जाती हैं तो फिर यहाँ पर लोग क्यों नहीं आते? देखिए, इस कॉलोनी की सबसे बड़ी कमी यही है। मैं पिछले 2 साल से लोगों को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, जमा करना चाहता हूँ, रोजाना ग्रुपों पे डालता हूँ। जब मेरे पास आसिफ भाई का कल मैसेज आया था, मैंने ग्रुप पे डाला था कि ये डिप्टी कमिश्नर साहिबा, DC साहिबा आ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग तादाद में इकट्ठे हों। सुबह भी मैंने मैसेज डाला। कम से कम अब हमें इतना कहने का मौका मिल गया, जो लोग शिकायत करते हैं ना, कि उनको हम जवाब दे सकें कि आपको काम नहीं कराना। हमारी कॉलोनी के लोग बॉलर मुर्गा खा खा के मुर्दा हो गए, जैसे बॉलर कटते टाइम बस इतनी आवाज निकालता है, इसी तरह यहाँ के लोग भी इसी तरह मुर्दा हो गए। बस ग्रुप पे बोलते रहेंगे, व्हाट्सएप पे बोलते रहेंगे, सामने नहीं आएंगे। आज DC साहिबा आई हुई थी, अगर सामने आते उनको भी पता लगता कि लोग कितने परेशान हैं। इसका मतलब है ये जितने लोग व्हाट्सएप पे बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं, इनको किसी को कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों को परेशानी है वो यहाँ मौजूद है, खड़े हुए हैं। लेकिन RW है नहीं उस पर, बस लास्ट में थोड़ा सा बता। देखिए, मैंने आज से 1.5 साल पहले एक मीटिंग करी थी, और ये जो आदम हॉस्पिटल था, इसके हॉल में लोगों को बुलाया था। काफी लोग इकट्ठे हुए थे, कम से कम 200-250 लोग इकट्ठे हो गए थे, और वहाँ RW का पूरा मौजू चल गया था। तो हमारे डॉक्टर इरफान साहब ने उसको सब धर्म भरम करा दिया कि जी इस तरह नहीं इस तरह RW बनेगी, इस तरह नहीं इस तरह RW बनेगी, इस तरह नहीं इस तरह RW बनेगी। लोगों को, जो बच्चे यहाँ पे दिलचस्पी से RW में शामिल होने, नौजवान बच्चे शामिल होने के लिए आ गए थे, उनको ऐसा काम दे दिया कि जिसके घर पे जाते वो इंक्वायरी करने, वो पब्लिक उनको मारती कि RSS वाले इंक्वायरी करने आ गए और ये NRC की इंक्वायरी हो रही है। ऐसे काम उन बच्चों को बता दिए थे, इसलिए ये RW खत्म हो गई। यहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि बस हमारा ही घोड़ा, हमारी लाठी चलती रहे, और यहाँ RW ना बने, आगे लोगों के पास, नेताओं के पास आवाज ना पहुंच सके।